SCP-682 को मारने या शांत करने के सभी क्रॉस टेस्ट बुरी तरह से फेल हो चुके हैं। अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है तो आपको हमारा हार्ड टू किल रेप्टाइल वाला वीडियो देखना चाहिए, सिर्फ ये जानने के लिए कि ये जीव कितना ताकतवर और भयानक है। इसने गेट गार्जियन का भी मुकाबला कर लिया, एक ऐसा SCP जिसके पास सूरज के तापमान से भी ज्यादा गर्म तलवार है जो आपके एटम्स के टुकड़े कर सकता है, और फिर भी ये एकदम ठीक ठाक बाहर आ गया। SCP-096 जिसे दी शाय गाय भी कहा जाता है, इस शाय गाय के दिमाग को चोट पहुंचाकर उसे भी खत्म कर दिया गया। जिन SCPs को हम बहुत ताकतवर समझते थे, इसलिए जब यह प्रपोजल दिया गया कि 682 को SCP-999 के साथ टेस्ट करना चाहिए, एक ऐसा क्रिएचर जिसे फाउंडेशन स्टाफ द टिकल मॉन्स्टर कहकर बुलाता है, यह आइडिया काफी बचकाना सा लगा। 682 पहले इतने ताकतवर जीवों को चलाकर काट कर खत्म कर चुका था। क्या ऐसा मुमकिन था कि ये टिकल मॉन्स्टर एक एनकाउंटर को भी सरवाइव कर पाए? लड़ाई करना तो बहुत दूर की बात है। कई लोगों को यह भी लगता था कि यह आखिरी बार था जब वो SCP-999 को देख पाएंगे। लेकिन ये स्टोरी इसलिए बहुत शानदार है क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जैसा कि आपको जल्द ही पता चलेगा। SCP-999 काफी अमेजिंग और यूनिक है। इसका ओरिजिन और SCP यूनिवर्स के कुछ प्रोमिनेंट जीवों के साथ इंटरेक्शन की वजह से ये हम्बल और स्लिमी जीव काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आप खुद को SCP-999 की हार्ट फॉर्मिंग, जी हाँ हार्ट फॉर्मिंग कहानी के लिए तैयार रखिए। कई ट्रेंड एजेंट्स ने 999 को एक छिपकली के सेल में बंद कर दिया। अपने सामने बैठे बड़े से रेप्टाइल की तुलना में 999 कुछ विशेष नहीं था। ये बड़ा सा ऑरेंज रंग का स्लाइम था। इसका वजन लगभग 120 पाउंड था और ये उस मॉन्स्टर के मुकाबले कुछ भी नहीं था जिसका सामना ये करने वाला था। इसके वजन की वजह से कुछ लोगों को थोड़ी बहुत चोटें लगी हैं, लेकिन इसने कभी भी किसी को कोई लॉन्ग लास्टिंग या सीरियस डैमेज नहीं पहुंचाया है। इसकी डाइट में केवल कैंडी और स्वीट्स शामिल हैं और इसको M&M's और निको वेफर्स बहुत पसंद है। ये एक अमीबा की तरह अपने सेल मेम्ब्रेन से इन चीजों को खाता है। इस स्ट्रेची मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि ये जीव बहुत ही मैलिएबल है। ये खुद को पूरी तरह से फैलाकर केवल 2 सेंटीमीटर थिकनेस जितना फ्लैट कर सकता है। रेस्ट में होने पर यह जीव एक डोम जैसा आकार ले लेता है जो 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा होता है। इस जीव के कोई नियम नहीं है, बल्कि इसके पास स्यूडोपॉड्स है, कुछ ऐसे प्रोजेक्शन जो सिंगल सेल वाले जीवों में देखे जाते हैं, लेकिन इसमें कम से कम 3 है। इस जीव के बारे में आपको कितना ज्यादा पता चलेगा, आपको समझ आएगा कि ये SCP-682 की क्रुएलिटी से कितना अलग है। उस रेप्टाइल से बिल्कुल अलग 999 को इंसानों के आसपास रहना बहुत अच्छा लगता है। इसका एटीट्यूड बिल्कुल उस कुत्ते की तरह है जिसको खेलना बहुत पसंद है। एक एक्साइटेड पपी की तरह जब 999 को अप्रोच किया जाता है तो ये उस इंसान के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ रिएक्ट करता है। ये अपने 3 में से 2 स्यूडोपॉड्स का इस्तेमाल करके उस इंसान को गले लगाने के लिए उस पर कूद पड़ता है, जबकि तीसरा स्यूडोपॉड उस इंसान के चेहरे को छूकर कुछ आवाज निकालता है। हर तरह से ये जीव बहुत ही प्लेजेंट है और इसकी महक उस इंसान के फेवरेट परफ्यूम जैसी है। चॉकलेट, फ्रेश लॉन्ड्री, बेकन, रोजेस और प्ले डो इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं। इस बात को समझ पाना नामुमकिन है कि ये क्रिएचर कितना प्यारा है और इसे कितना प्यार किया जाता है। ये सेल्फ क्लास पाने वाला एक रेयर जीव है और इसे एकदम खुला घूमने की इजाजत है। ये रात को 8 से 9 बजे के बीच में 1 घंटे के लिए सोता है। एक बहुत ही रेयर इंसिडेंट है जिसमें 999 ने फैसिलिटी के एक वर्कर को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन उसके तुरंत बाद ये अपने शरीर को ऐसे सिकोड़ने लगा जैसे किसी डॉग की तरह माफी मांग रहा हो। एक रियल इंसिडेंट तब हुआ दोस्तों जब किसी ने गलती से इसे कैफिनेटेड कोला का एक कैन पिला दिया था, जिसकी वजह से ये 1 घंटे के लिए हाइपर हो गया था। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि तब से अब तक ये पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। लेकिन इस क्रिएचर को फाउंडेशन के सबसे गुस्सैल मॉन्स्टर के सामने भेजा जाएगा तो क्या होगा? जैसे ही ये 682 की तरफ आगे बढ़ने लगा, सभी एम्प्लॉयज इसे काफी सस्पेंस के साथ देख रहे थे। टेस्टिंग के दौरान कई बार टॉर्चर किए जाने के बाद 682 को क्रॉस टेस्ट की आदत पड़ चुकी थी। जब इसे यह अजीब सा ऑरेंज रंग का ढेर अपनी तरफ आते हुए दिखा तो उसने कुछ बुरा एक्सपेक्ट करते हुए एक दहाड़ लगाई। ये क्या है? उस जीव ने पूछा। SCP-999 एक एक्साइटेड पपी की तरह 682 के सामने उछलने कूदने लगा और एक हाई पिच की आवाज निकालने लगा। 682 को उसे देखकर लगा कि सभी जीवों की तरह जो क्रिएचर उसके सामने उछल कूद मचा रहा था, उसे डिस्ट्रॉय करने में कोई एफर्ट लगाना ही नहीं चाहिए। उसको यकीन हो गया था कि फाउंडेशन भी उसे मारने की कोशिश छोड़ चुका था। 682 ने एक ही बार में उस फ्रेंडली क्रिएचर को अपने पैरों के नीचे कुचल के
एकदम फ्लैट कर दिया। ऑब्जर्वर्स 682 के पंजों से 999 को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। 682 के चेहरे का एक्सप्रेशन धीमे धीमे बदलने लगा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आने लगी। ऑब्जर्वर्स ने एक आवाज रिकॉर्ड की। वो जीव कुछ आवाजें निकाल रहा था और ये कह रहा था, ये क्या है, ये अच्छा लग रहा है। ऑब्जर्वर्स देखते देखते पूरी तरह से चौंक गए। 999 682 के पंजों के बीच से बाहर निकलने लगा। उसके पैर और बगल से चढ़ते हुए उसकी गर्दन तक जा पहुंचा, फिर उससे ऐसे लिपटने लगा जैसे पहले कभी ना मिला हो। नतीजा सबके सामने था। 682 मुस्कुरा रहा था, वो हंस रहा था और एक ऐसी चीज बोल रहा था जिसकी कभी फाउंडेशन को उम्मीद नहीं थी। वो बोला, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, मैं खुश हूं। SCP-999 इससे ज्यादा प्यारा नहीं हो सकता था। आपको इसकी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता चला और वो ये है कि ये दूसरों को खुश कर सकता था। ये जिस भी क्रिएचर के कांटेक्ट में आता उसे एक हल्का सा यूफोरिया महसूस होने लगता। जैसे जैसे उस क्रिएचर का कांटेक्ट समय पड़ता, ये खुशी वाली फीलिंग भी बढ़ने लगती और इससे अलग होने के बाद भी काफी समय तक रहती। लंबे समय तक इसके कांटेक्ट में आने से डिप्रेशन, एंग्जाइटी, PTSD, गुस्सा आना और कई सारे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। 999 के संपर्क में आने के बाद कई सीरियल किलर एकदम साधुओं के जैसे हो गए और 682 भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। इसके कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। किसी को खुशी देना खतरनाक नहीं हो सकता, लेकिन जब बात SCP-999 की जाती है तो ये बहुत ही पावरफुल है। SCP-999 को भी इस बात का सेंस है कि किसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जो लोग परेशान और नाखुश होते हैं उनके लिए इसके अंदर एक अफेक्शन की भावना होती है। एक फंडामेंटल लेवल पर यह क्रिएचर दूसरों की मदद करने वाला लगता है और ये खतरनाक कंटेनमेंट ब्रीच के दौरान अपनी सेफ्टी दांव पर लगाकर भी इंसानों की मदद करता है। एक बार तो एक स्टाफ मेंबर को बुलेट ना लग जाए, इसकी वजह से 999 ने हवा में छलांग लगाकर उसे रोक लिया था। फाउंडेशन के सभी स्टाफ मेंबर इस क्रिएचर को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये एक ऐसा SCP है जिसने कभी किसी को परेशान नहीं किया है। SCP-680 कंटेनमेंट सेल में जब 999 उसकी गर्दन पर रब कर रहा था तो वो मुस्कुरा रहा था। ये एक इतनी अजीब चीज थी कि वहां मौजूद सभी ऑब्जर्वर को लगा जैसे उन्हें हेलुसिनेशन हो रहे हों। कई मिनटों तक तो वो मॉन्स्टर खुशी जैसे शब्द बोलता रहा, लेकिन उसके बाद वो बहुत जोर से हंसने लगा। वो दीवार पर अपनी पूंछ मारने लगा। वो 999 की फेवरेट पास टाइम यानी कि गुदगुदी का शिकार हो गया था, इसलिए स्टाफ ने इसको टिकल मॉन्स्टर निकनेम दिया था। ये गुदगुदी तब तक चलती रही जब तक 682 थक के सो नहीं गया। तब भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। 15 मिनट की इनएक्टिविटी के बाद 2 D क्लास पर्सनल को कंटेनमेंट सेल के अंदर जाकर SCP-999 को बाहर निकालने का आदेश दिया गया। उन्होंने सफलतापूर्वक ये काम कर लिया, लेकिन जैसे ही 999 को बाहर निकाला गया, 682 अपनी नींद से जाग गया और उसने पागलों की तरह हंसते हुए अपनी पूरी बॉडी से एक अटैक लॉन्च किया। कुछ दूर पर मौजूद सभी पर्सनल कोलैप्स हो गए और 682 निकल के तबाही मचाने लगा। इन सब के बावजूद 999 बिल्कुल भी नहीं डरा और उसने पास में खड़े हुए कुछ लोगों और सिक्योरिटी ऑफिसर्स को बचाकर 682 को रिकैप्चर किया। इन सब के बावजूद भी 999 ने 682 के प्रति किसी तरह का गुस्सा नहीं दिखाया। उसने दिखाने की कोशिश की कि एक बार वो फिर से खेलना चाहता है। ये एक ऐसा जीव है जिसकी प्यार करने की कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि इसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। ये सब तो ठीक है, लेकिन जिस असली दुश्मन का सामना 999 को करना था वो 682 से भी ज्यादा खतरनाक था। ये मॉन्स्टर कौन था और 999 को क्यों सामना करना था? इन सभी सवालों का जवाब SCP-999 के ओरिजिन में मौजूद है और ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जिनके पास लेवल 5 से ऊपर का क्लियरेंस है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे डार्क क्लास से कुछ अच्छी चीज सामने आ सकती है। SCP-231-7 के बिना कोई SCP-999 नहीं हो सकता था। SCP-231-7 लड़कियों का एक ग्रुप था जिन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्कारलेट किंग नाम के कल्ट द्वारा किए गए एक रिचुअल में इम्प्रेग्नेट किया गया था। कुछ सालों बाद इन सभी लड़कियों ने बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स को जन्म दिया और इनमें से एक SCP-682 था। इन सभी जीवों को स्कारलेट किंग द्वारा मैनिफेस्ट किया जाता था। ये एक शक्तिशाली इंटरडायमेंशनल देवता थे और ऐसा माना जाता था हमारे और कई सारे डायमेंशंस में मौजूद अंधकार और डर इन्हीं की वजह से था। फाउंडेशन में डिक्लेयर कर दिया गया था कि मल्टीवर्स को सबसे बड़ा खतरा स्कारलेट किंग से ही था और SCP-231 हमारे यूनिवर्स के साथ एक लेटेस्ट इंटरेक्शन था।
SCP-2317 ने सीक्रेटली जन्म दिया, पर उसने किसी मॉन्स्टर को नहीं बल्कि SCP-999 को जन्म दिया, जो एक ऐसा जीव था जिसमें सिर्फ अच्छाई भरी हुई थी। जी हाँ, ये सच है कि इतना अच्छा और काइंड SCP किसी डार्क गॉड का वंशज है। मुझे मालूम है ये स्वीकार करने में आपको कुछ समय लग सकता है। इस जीव ने उस लड़की को हील किया जिसने उसे जन्म दिया था, और उसे उसके परिवार के साथ एक नॉर्मल लाइफ थी। शुरू से ही SCP-999 अपने आसपास की दुनिया में कुछ पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, और स्कारलेट किंग कल्चर के एक पुराने टेक्स्ट जिसे देवास कहा जाता है, उसमें ऐसा लिखा है कि SCP-999 अभी अपने बचपन में ही है, लेकिन इसमें 682 जैसे अपने मॉन्स्टर सिबलिंग्स को शांत करने की ताकत है। कुछ भविष्यवाणी और फाउंडेशन की थ्योरी में ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे SCP-999 बड़ा होगा, इसकी पावर भी लगातार बढ़ती जाएगी। ये सब क्यों मैटर करता है? ऐसा माना जाता है कि एक दिन 999 इतना ताकतवर हो जाएगा कि ये ना सिर्फ अपने मॉन्स्टर सिबलिंग्स बल्कि स्कारलेट किंग को खुद भी ओवरथ्रो कर देगा। किसी प्रकार की हिंसा या नफरत के जरिए नहीं, बल्कि सिर्फ खुशी और प्यार की मदद से ये सारे अंधेरे को मिटा देगा और हर तरह के भ्रष्टाचार का सफाया कर देगा। ये हम्बल SCP-999 अपने सभी डरावने कॉम्पिटिटर्स को आउटशाइन करता है। 999 बहुत ही पावरफुल है और ये किसी भी खतरनाक अनोमलस एक्टिविटी के खिलाफ फाउंडेशन के लिए एक बड़ा एसेट साबित हो सकता है। आखिरकार उनके दिलों में इस बात से ज्यादा डर किस चीज का हो सकता है कि स्कारलेट किंग को कोई और ताकत नहीं बल्कि प्यार ही ओवरथ्रो करेगा। ये केवल प्यार और अफेक्शन से ही हर चीज को बचा लेगा। ये जरूरी है कि हम इस ऑरेंज ब्लॉब को एक्स्ट्रा थैंक्स दें, या कम से कम सोने से पहले M&M's का एक एक्स्ट्रा पैकेट दे दें।